जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन दिनों हम विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे साधारण लोगों के जीवन से ताल्लुकात रखता है, और विषय है साधारण मनुष्यों की असाधारण प्रार्थनाएं। आज हमारे बीच में एक बार फिर से भाई अनुराग उपस्थित हैं, जो कि हमें बताएंगे किस तरह हमारा साधारण जीवन प्रार्थना के द्वारा फलवंत हो सकता है। भाई अनुराग, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। भाई अनुराग, हमें ये बताइए कि साधारण मनुष्यों की प्रार्थनाएं किस तरीके से असाधारण परिणाम लेकर आती हैं? आकांक्षा जी, ये जो प्रार्थना का विषय है हमारे जीवन में और विशेष तौर पे मसीही लोगों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो हमें प्रार्थना के परिणामों के द्वारा से बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो हमें ये बताती हैं कि प्रार्थनाएं क्यों ज़रूरी हैं और प्रार्थनाएं किस प्रकार से परिणाम लेकर के आती हैं। प्रार्थनाएं कई बार बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उसके परिणाम विलक्षण होते हैं। छोटी प्रार्थनाएं बड़े परिणाम लेकर के आती हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ऐसी कौन सी बात है जो छोटी प्रार्थनाएं या छोटे मनुष्यों की प्रार्थनाएं बड़े परिणाम लेकर आती हैं। यदि बाइबल को हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रार्थना के योद्धा हुए जिनके जीवन से हम प्रार्थनाओं के परिणामों को और प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है हम सीखे हैं। जैसे कुछ बड़े उदाहरण हम देखें तो हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं। जैसे उसने सदोम और अमोरा के लिए उसने मध्यस्थता की प्रार्थना किया। हम मूसा को देखते हैं कि मूसा ने इस्राएली लोगों के लिए, अपनी बहन मरियम के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना किया। हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह उस समय प्रार्थना करता है मध्यस्थता की जब जो परमेश्वर का मंदिर बनाया गया और उसका उद्घाटन हो रहा था। हम एलिया के जीवन को देखते हैं, जब उसने कारमेल पर्वत के ऊपर प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक मेघ नहीं बरसा, और उसके बाद जब उसने प्रार्थना किया तो हम पाते हैं कि घनघोर बारिश होने पाई। उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा से हमने अद्भुत परिणामों को देखा। जब वो बाल के 450 पुजारियों के सामने अकेला खड़े होकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर की सामर्थ को हम बहते हुए वहाँ देखते हैं। हम पौलुस प्रेरित को देखते हैं कि वो किस प्रकार से प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना जो है वो नए विश्वासियों के लिए थी। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम नाम लेकर के बाइबल में जानते हैं, जो बाइबल के बहुत प्रमुख नायकों में से गिने जा सकते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को भी बताती है कि ऐसे बहुत से साधारण लोग हुए जिन्होंने असाधारण प्रार्थनाएं की, और उसके कारण से असाधारण परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। और परमेश्वर ने इन साधारण लोगों के प्रार्थनाओं से असाधारण कार्य किया, और ये हमारे लिए एक शिक्षा की बात है। हम जबकि बहुत सामान्य और बहुत साधारण लोग हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा से एक बड़ा काम परमेश्वर इस समाज में, हमारे जीवन में, हमारे आसपास के लोगों के लिए कर सकता है। तो
यदि हम इन प्रार्थनाओं की बात करें तो ऐसे बहुत से चरित्र आते हैं। जैसे हम पुराने नियम में हन्ना को देखते हैं, नए नियम में आते हैं तो वहाँ पे भी हमको एक हन्ना मिलती जो फनुएल की बेटी थी। हम देखते हैं याबेस की प्रार्थना को, हम देखते हैं उस डाकू को जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया था। तो इन सभी की प्रार्थनाओं को हम जब एनालाइज करेंगे, उसकी विवेचना करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि इन साधारण लोगों की प्रार्थनाओं के असाधारण परिणाम हमने देखे हैं जो बाइबल में हमको मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम चालू करें तो हम हन्ना को लेते हैं। हन्ना जो कि पुराने नियम में जब आप जाते हैं और हम पढ़ते हैं पहला शामुएल की पुस्तक में, और वहाँ पर हमको इस बात को पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि वहाँ पर हन्ना नाम की एक स्त्री थी। हन्ना का यदि हम बैकग्राउंड देखेंगे तो हन्ना का जो पति था उसका नाम था एल्काना, और एल्काना की 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। और बाइबल ये बताती है कि पनिन्ना जो थी उसके बहुत सी संतान थे, उत्पन्न हो चुकी थी, परंतु इस बात को भी बाइबल बताती है कि हन्ना की जो कोख थी उसे परमेश्वर ने बंद कर रखा था। और बाइबल बताती है कि एल्काना प्रति वर्ष शीलोह को जाता था कि वो अपने परमेश्वर के द्वारा जो कुछ भी उसको जिम्मेदारियां दी गई थी कि वो हर एक पर्व में जा करके वो बलिदान चढ़ाए, तो वो शीलोह को जा करके बलिदान चढ़ाया करता था। और जिस समय वो बलिदान चढ़ाने जाता था तो वहाँ जा करके वो बलिदान चढ़ाने के उपरांत अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को वो बहुत सारे उपहार दिया करता था, दान दिया करता था। लेकिन वो चूँकि हन्ना से प्रेम रखता था, हन्ना के प्रति उसकी सहानुभूति ज़्यादा थी और उससे प्रेम करने के कारण वो उसे दुगना दान दिया करता था। बाइबल इस बात को बताती है। हन्ना के जीवन में एक कमी थी और वो ये थी कि हन्ना के पास कोई संतान नहीं थी, और ये एक ऐसी बात थी जो हन्ना को तोड़ रही थी। और एक स्त्री के लिए ये बड़ी दुख की बात होती है जब उसके पास कोई अपनी संतान नहीं होती, और उसी दुख में वो जीवन जी रही थी। और उसके ऊपर ये होता था कि बाइबल बताती है कि जब ये उस समय बलिदान चढ़ाने को शीलोह को जाया करते थे तो पनिन्ना उसका मजाक बनाती थी, और उस मजाक के कारण से हन्ना और टूट जाती थी। और जब जब वो शीलोह को जाते थे, अपने पति के साथ जाती थी, तब तब वो उपवास करती, प्रार्थना करती। मतलब ये कि जब वो परमेश्वर के भवन के नज़दीक जाती थी तो वो उसका मन टूट जाता था, और उस परिस्थिति के अंदर हन्ना परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती है। बाइबल ये बताती है कि जब एली याजक मंदिर के दरवाजे पर बैठा हुआ था तो हन्ना उपवास करती हुई भोजन नहीं करती थी, निराशा में जीवन व्यतीत करती थी, और उस परिस्थिति में जा करके वो परमेश्वर के मंदिर की चौखट पे जा कर के विलाप करती है, और विलाप करते हुए, रोते हुए वो परमेश्वर के सामने इस बात की एक प्रतिज्ञा करती है कि प्रभु यदि तू मुझको एक संतान देगा तो उस पुत्र को मैं तेरी सेवा के लिए ला करके दूंगी। जब हम इस प्रार्थना को देखते हैं, एक बहुत ही सरल और सीधी प्रार्थना थी जो कि हन्ना के दिल से निकली और परमेश्वर के दिल तक पहुंच गई। परमेश्वर की क्या योजना थी वो परमेश्वर जानता है, लेकिन हन्ना ने जब इस प्रार्थना को किया तो उसने इस प्रार्थना को इसलिए नहीं किया कि वो अपनी सौत पनिन्ना से किसी बात में बदला लेना चाहती थी, या उसे चिढ़ाना चाहती थी, या उसे दिखाना चाहती थी कि मैं भी माँ बन सकती हूँ। उसका उद्देश्य ये था कि यदि मैं माँ बनती हूँ और मुझे एक संतान परमेश्वर देता है तो मैं उस पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगी। ये एक छोटी सी ऐसी प्रार्थना थी, साधारण प्रार्थना थी, जो उसके टूटे हुए हृदय से निकली और परमेश्वर के हृदय को छुई, और तब परमेश्वर ने उस बात को ग्रहण किया। और आप जानते हैं जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ कि एली ऐसा समझ रहा था कि ये स्त्री मदिरा के नशे में आकर के बड़बड़ा रही है, परंतु वो कहती है कि मैं दुखियारी हूँ, मैं पीड़ा से तड़फ रही हूँ, और मेरी स्थिति को मैं जानती हूँ कि मैं किस परिस्थिति के अंदर अपना जीवन जी रही हूँ। हमारा जीवन किस परिस्थिति में है, किस पीड़ा में हम हैं, वो आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हमारे हृदय से निकली हुई एक एक प्रार्थना को
सुनता है और उसका उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। और आप देखते हैं कि एक ऐसी ये प्रार्थना थी जिस प्रार्थना के साथ एक प्रतिज्ञा बंधी हुई थी। तो आप हमें बताएंगे कि ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा थी जो हन्ना ने की? हन्ना की प्रार्थना के अंदर जो प्रतिज्ञा थी वो ये थी कि यदि प्रभु तू मुझे एक संतान देता है, एक पुत्र देता है, वो तेरी सेवा के लिए मैं दूंगी। उस प्रार्थना के अंदर कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ था। उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की सेवा थी, वो लगन की बात थी। और उसके अंदर उसने इस बात को मांगा था कि उसने जो कुछ मांगा है उससे वो परमेश्वर की महिमा करना चाहती थी, परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी। और आप देखते हैं समय आने पर परमेश्वर ने उसकी गोद को भरा और जैसे ही वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और जब उस बच्चे का दूध छुड़ाया गया, बाइबल बताती है कि उसने उस बच्चे को लेकर के आया और उस बच्चे का जिसका नाम शामुएल रखा गया, उसने उसे परमेश्वर के मंदिर में ला करके सौंप दिया। ये थी वो प्रार्थना जिसके साथ प्रतिज्ञा बंधी हुई थी और वो प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वो प्रतिबद्ध रही, उसने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना की उस प्रतिज्ञाओं का भी आदर करता है। और आप देखते हैं कि ये जो शामुएल नबी बना, जो आगे जाकर जो बचपन से प्रभु के मंदिर में रह करके सीखता है, वो बड़ा हो करके एक ऐसा परमेश्वर का सेवक बनता है, एक ऐसा नबी होकर के तैयार होता है जो कि परमेश्वर के सामने सेवा करने वाला महायाजक ठहरा, जो कि राजाओं को बनाने वाला, राजाओं का अभिषेक करने वाला परमेश्वर ने उसे एक नबी बनाया। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का आदर करता है जिन प्रार्थनाओं के द्वारा से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। आमीन। एक साधारण सी प्रार्थना एक साधारण स्त्री की जो टूटे हुए हृदय से निकली थी, वो परमेश्वर के हृदय को छू गई और परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। क्या आप कहना चाहते हैं कि जो टूटे मन की प्रार्थना है वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? बिल्कुल, बाइबल इस बात को कहती है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम इस टूटे हुए मन से परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय में स्थान बना पाते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। एक और चरित्र हमारे को प्रार्थना का देखने को मिलता है, वो है याबेस। जब हम इतिहास की पहली पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसके 9 और 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति है याबेस। और याबेस जब पैदा हुआ तो उसकी माता ने उसका नाम याबेस इस कारण रखा कि उसने पीड़ाओं में होकर उसे पाया था। और याबेस परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना करता है जो वहाँ पर हमको मिलती है। आप उस प्रार्थना को पढ़िए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। तो ये याबेस की जो प्रार्थना है ये बहुत ही सरल और साधारण प्रार्थना थी। और याबेस ने जब परमेश्वर से इस बात को मांगा तो परमेश्वर ने प्रार्थना को पूरा किया। इस सीधी और स्पष्ट प्रार्थना को जब उसने किया, उसके अंदर उसने कोई कपट नहीं छिपी थी। और याबेस जब परमेश्वर से इस प्रार्थना को करता है तो वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होती है। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को सीधे सीधे परमेश्वर के सामने रखने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्पष्ट रूप से साधारण तरीके से अपनी आवश्यकताओं को, अपने निवेदनों को कि तू मुझे आशीष दे, मेरे देश को बढ़ा, इन सब बातों के लिए जब प्रार्थना वो याबेस करता है, परमेश्वर भी चाहता है कि हम अपनी प्रार्थना स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे यही कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से जो कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तो जैसे कि हम प्रार्थना की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें परमेश्वर से बार बार मांगना है या एक बार मांग के बस संतुष्टि रख लेनी है कि परमेश्वर उसे पूरा करेगा?
देखिए, मांगने की बात जो है, जब हमें तब तक मांगना है जब तक परमेश्वर पूरा नहीं करता। लेकिन हमें इस बात को भी समझना है कि यदि हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो क्या वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल होने पाएगा। मैं यदि परमेश्वर से धन संपत्ति मांगता हूँ तो मैं किस काम के लिए मांग रहा हूँ? क्या मैं अपने आराम के लिए मांग रहा हूँ या मैं उसे परमेश्वर की सेवा के लिए उपयोग करना चाहता हूँ? क्या मैं बुद्धि और ज्ञान मांग रहा हूँ, औधा मांग रहा हूँ तो परमेश्वर की सेवा के लिए मांग रहा हूँ या अपने फायदे के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि हम किस उद्देश्य से परमेश्वर से वो चीज़ें मांग रहे हैं और क्या हमारी वो ज़रूरत है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा पिता मांगने से पहले जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। तो प्रभु ये जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, और यही प्रार्थना जो याबेस की थी एक सरल और साधारण प्रार्थना थी, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। जो भी कि वो पीड़ा में उसकी माँ ने उसे जन्माया था, लेकिन वो आशीष का कारण ठहरा। उसकी प्रार्थनाओं ने उसके लोगों के लिए, परिवार के लिए, उसके देश के लिए आशीष को लेके आया। तो कोई और ऐसी प्रार्थना जो आप हमें बताना चाहेंगे किसी के जीवन को लेकर? जैसा मैंने पहले आपसे बताया था कि हन्ना की प्रार्थना जो हमको नए नियम में मिलती है, यदि लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 36 पद से आप आगे देखते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि बाइबल बताती है कि हन्ना नाम फनवेल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी, और वो एक ऐसी स्त्री थी जो विवाह के उपरांत 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रह पाई थी, और बाइबल बताती है कि 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर में रहती और रात दिन मंदिर को ना छोड़ती और प्रार्थना दुआ करते परमेश्वर के उस अनुग्रह को देखने के लिए वो इंतज़ार कर रही थी। अब इस प्रार्थना को, कैसी प्रार्थना है, एक अद्भुत प्रार्थना है। उस स्त्री के जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया था, ना उसका पति था और वो 84 वर्ष से विधवा थी। मतलब 84 वर्ष से विधवा और 7 वर्ष पति के साथ रही थी, मतलब 91 वर्ष तो ऐसे ही हो चुके थे। और यदि उसके विवाह के वर्ष को और जोड़ा जाए, जब उसका विवाह हुआ, तो कम से कम वो 100, 110, 115 साल के उम्र की वो स्त्री थी। लेकिन वो परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के उस उद्धार को देखना चाह रही थी। और उस स्त्री के जीवन में हम देखते हैं कि वो जिस प्रार्थना को करके परमेश्वर के भवन में इंतज़ार कर रही थी, वो परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जब उस मंदिर में लाया जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह को वो अपने सामने देख करके, उसे गोद में लेकर के वो उसको आशीष देती है और वो उस बात को कहती है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। ये है वो विशेष बात जो उसकी प्रार्थना में हम देखते हैं। उसकी प्रार्थना का उद्देश्य क्या था? कि वो प्रभु यीशु मसीह को, महिमा को देखने चाहती थी। और जब यूसुफ और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को उस मंदिर में लाया, तो वहाँ पर वो उसको देखती है और उसको अपने गोद में लेती है। तो ये भी एक साधारण प्रार्थना थी जिससे उसने इस बात के लिए आशीषित किया कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देख करके वहाँ से विदा होने पाए, अपने संसार से विदा होने पाए। तो ये एक बड़ी साधारण सी प्रार्थना थी जिसने असाधारण परिणाम को प्रकट किया कि उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा। फिर एक और चरित्र को जब प्रार्थना करते हुए देखते हैं, वो है वो कनानी स्त्री, जिसे हम मत्ती 15 उसके 21 से 28 में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब सूर और सैदा के देश से होकर जा रहे थे उस फलस्ती के देश में, और वहाँ पर एक स्त्री जो है, जो कनानी स्त्री, प्रभु यीशु मसीह को पुकारती है और कहती है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता था और वो चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करे। वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह रब्बी से बढ़कर है। उसको एक विश्वास था कि ये वो यीशु है जो कि बाकी लोगों से कुछ अलग है। उसने उसकी चर्चा सुनी होगी, उसने इस बात को जाना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, और इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को पुकारती है। अब इसकी प्रार्थना को आप देखिए, जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर विनती करती है, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के लिए नहीं आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रकार से उसको दूर हटा दिया था, उससे कह दिया था कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है, मैं तेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देना चाहता।
लेकिन प्रभु के मन में कुछ और था। लेकिन फिर वो प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, तू मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। फिर प्रभु उसको इनकार करता है, लेकिन वो कहती है कि कुत्ते भी तो उस चूर चार को खाते हैं जो कि उनके मालिक की मेज से गिरता है। वो अपने आप को इतना नम्र और दीन करके प्रभु यीशु मसीह के सामने गिर जाती है, क्योंकि उसकी आवश्यकता बड़ी थी, क्योंकि वो अपने बेटी के दुख से दुखी थी और उसका दुख जो था प्रभु यीशु मसीह समझ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका समर्पण देखना चाहते थे कि ये स्त्री कहाँ तक समर्पण करती है, किस स्तर तक जा कर के उसकी आवश्यकता के प्रति वो चिंतित है। और वो अपने लिए नहीं मांग रही थी, अपनी बेटी के लिए वो मांग रही थी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उससे कहता है कि तेरी जो इच्छा है वैसा हो। और तब हम देखते हैं कि उसके जीवन में एक अद्भुत काम होने पाया। वो काम जो कि साधारण प्रार्थना से हुआ और असाधारण परिणाम लेकर के आया। एक अंतिम चरित्र को हम देख सकते हैं जो कि एक बहुत ही आकर्षक प्रार्थना करता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर की प्रार्थना है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे। आप क्रूस के विषय पे बात कर रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि कौन सी प्रार्थना जो यीशु मसीह ने क्रूस पे की? क्योंकि बहुत सारी प्रार्थना थी। मैं जिस प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, जो प्रार्थना उस समय की गई जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे। और हम इस बात को जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे तो उनके साथ 2 डाकू भी लटकाए गए थे। और उनमें से हम एक डाकू की बात कर रहे हैं जिसने उससे प्रार्थना किया कि हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसने जब उससे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना, वो जो मनुष्य था वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहा था कि मैं तो दंड भोग रहा हूँ अपने पापों के कारण, लेकिन ये जो यीशु है ये वो यीशु है जो कि कुछ अलग है, जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, जिसने बड़े चमत्कार किए हैं और उसका जीवन अद्भुत है। और ये प्रार्थना इस बात को बताता है जो यशायाह 55 और 6 में लिखा हुआ है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। ये अपने अंतिम पल में उसने उस अद्वितीय प्रार्थना के द्वारा से अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर लिया। और जब वो समझ गया, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये वो व्यक्ति था जो कि यहूदी था, ये वो व्यक्ति था जो बचपन में अपने मंदिर के भवन में जा करके परमेश्वर के वचनों को सीखा था। भले ही समय के साथ इसने अपने जीवन को बदल लिया, गलत कामों में ये चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने बचपन में या अपने पुराने दिनों में परमेश्वर के वचन को सुना था और वो जानता था कि कोई है जो छुड़ाने वाला है। और अपने अंतिम पल के समय उसके सामने ये प्रभु यीशु मसीह आ जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ लटका हुआ पाया जाता है, उसको शायद वो पुरानी बातें स्मरण आती हैं और वो बातें जो उसने सुना था, और वो एक बड़ी साधारण सी प्रार्थना प्रभु के सामने रखता है, इस बात को ग्रहण करते हुए कि मैं तो पापी हूँ प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूँ और मेरे जीवन का कोई अच्छा काम भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू प्रभु है, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बचा सकता है। और उस पूरे विश्वास के साथ इस बात को प्रकट करते हुए उसने प्रार्थना किया, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और तत्काल प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि वो उसकी सच्चाई को जानता था, उसके हृदय की वेदना को समझ रहा था कि वो पश्चाताप कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक पश्चातापी हृदय की प्रार्थना का एक विलक्षण परिणाम देते हैं, और वो ये है कि हमें वो स्वर्ग राज्य में जगह देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक अद्भुत निमंत्रण प्रभु उसको देते हैं जो शायद उसने किसी को नहीं दिया, और उसने उस व्यक्ति के लिए सीधे सीधे मार्ग खोल दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। एक ऐसी प्रार्थना थी
जिसमें सरलता थी, सीधाई थी, जिसके अंदर पश्चाताप था, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के सामने एक समर्पण था, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो हम जब प्रार्थना की बात करते हैं, साधारण मनुष्य होकर के हम असाधारण परिणामों को देख सकते हैं अपने जीवन में। और हम यदि किसी तकलीफ में हैं, लेकिन हम यदि ये चाहते हैं कि उन परिस्थितियों में जहाँ से हम गुजर रहे हैं, हम निकल करके परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, जैसे हन्ना ने किया, जैसे याबेस ने किया, जैसे इस डाकू ने किया, जैसे उस सामरी स्त्री ने प्रार्थना किया, और जैसे हन्ना जो फनुएल की बेटी थी उसने प्रार्थना किया। इन सभी की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने जब सुना और एक विलक्षण परिणाम हम देखते हैं, असाधारण परिणाम हम देखते हैं। यदि हम भी आज वैसी साधारण प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर निश्चित तौर पे एक असाधारण परिणाम हमारे जीवन से, हमारी प्रार्थनाओं से देने के लिए तैयार है। सच्ची में भाई, जो आज आपने हमें सिखाया है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज के कार्यक्रम से आशीष पाए होंगे। अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।